हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा अनस्टेबल सब अरे प्रॉब्लम के बारे में, जो कि कोडशिप पर आया हुआ हाल ही में एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि हमारे पास एक अरे है ऑफ साइज एन, ठीक है, और उसमें हमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एल कॉमा आर। हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है एल एफ ऑफ एल कॉमा आर। इसे डिफाइन किया है सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू एल से आर माइनस वन तक, ठीक है। हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू वन से जो भी आर दिया रहेगा उससे एक कम तक उस इंडेक्स का हम अगले वाले नंबर से जो कि आने वाला है उससे हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। ए ऑफ आई कॉमा ए ऑफ आई प्लस वन। लेकिन ये हम काम किस में करेंगे, सब अरे में, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही सब अरे के बारे में है। तो सबसे पहले सब अरे के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई अरे एन है, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसका आप कोई भी कंटिन्यूअस पार्ट उठा लीजिए, ठीक है। कंटिन्यूअस यानी कि 20 से नहीं, 2 2 3 5 नहीं उठा सकते, कंटिन्यूअस पार्ट 3 4 5 2 3 4 1 2 3 4 5, ये होता है सब अरे। तो ये जो अरे में होता है इसका फॉर्मूला होता है एक, टोटल नंबर ऑफ सब अरेज इन एन अरे ऑफ साइज एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हुआ टोटल सब अरेज का। इसमें हमको अनस्टेबल सब अरे ढूंढने हैं। ये तो मेरा टोटल सब अरे है, इसमें से कुछ स्टेबल होंगे कुछ अनस्टेबल होंगे। तो इसमें मुझे अनस्टेबल वाला फाइंड करके बताना है। तो अब मैं फाइंड कैसे करूंगा, फाइंड करने के लिए उसने ये दिया हुआ है कि आप इससे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस सब अरे को, सब अरे क्या है एक्चुअली, एक कंटिन्यूअस पार्ट है अरे का, तो उसमें हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना, यार पहला सब अरे मैंने लिया है 1 से 5 इंडेक्स तक, दूसरा सब अरे मैंने लिया है 2 से 4 इंडेक्स तक, मतलब समझ रहे इस तरह से। तो उस इंडेक्स को लेके उसने वो फंक्शन बना दिया है एल कॉमा आर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 नंबर ले लेता हूँ अलग अलग एल कॉमा आर से, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं 1 - 2 कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। फिर इसका समेशन कर रहा हूँ, 2 - 3 कर रहा हूँ। तो ये जो मैं कर रहा हूँ बार बार, ये आपको ऊपर इस फंक्शन में दिख रहा होगा, देखिए एल कॉमा आर है, यहाँ पे एल कॉमा आर है, ठीक है। तो मैंने एल कॉमा आर यहाँ पे क्या लिया है, अभी एल मैंने 1 लिया है, आर मैंने 5 लिया है, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। एल कॉमा आर क्या है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से आर माइनस वन, और बार बार मुझे ए आई माइनस वन का, यानी कि 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन करना है। तो 1 - 2 मैंने किया, अब क्योंकि यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है तो सम करना पड़ेगा। तो 1 - 2 प्लस 2 - 3, अब ऐसे करके 3 - 4 प्लस ऐसे करके 4 - 5, ठीक है। तो ये मेरा इस फंक्शन की वैल्यू हुई, ये फंक्शन की वैल्यू हुई। अब इसको अनस्टेबल प्रूव करने के लिए मुझे ए ऑफ आर, ए ऑफ आर माइनस ए ऑफ एल जो है वो मेरा नॉट इक्वल होना चाहिए इस फंक्शन की वैल्यू से। इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ -1 आएगा, -2 -3 -4, ठीक है। इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, -4 है। और मेरा ए ऑफ आर माइनस ए ऑफ एल, यानी कि ए ऑफ आर क्या है, 5 है, ए ऑफ एल क्या है, 1 है, 5 माइनस 1 क्या है, 4 है। तो 4 और -4 क्या इक्वल है, नहीं है, यानी कि ये जो मेरा सब अरे है ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन बाई टू सब अरे हैं, और सबको चेक करना है। तो भाई ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी, आप ही सोचिए। आप बार बार ऐसे करके चेक करेंगे कि 1 से 2 को माइनस कर दे, फिर 2 से 3 को माइनस कर दे, फिर 3 से 4 को माइनस कर दे, फिर सबका सम लिया जाए और फिर उसको चेक किया जाए ए ऑफ एल माइनस ए ऑफ आर करके। तो ऐसे तो भाई n इंटू एन प्लस वन बाई टू सब अरेज होंगे, और इन सबको अगर आप करने जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। आप कुछ नंबर्स लेके देखिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम में, तो आप देखेंगे अगर मैं 1 2 3 4 5 लूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कोई भी स्टेबल, सॉरी, इसमें कोई भी अनस्टेबल अरे नहीं है, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी स्टेबल अरे नहीं है, अनस्टेबल है सब। क्यों है, क्यों, देखिए अगर मैं 1 और 2 को लूँ तो इसमें -1 आ रहा है, और ये मुझे फिर से 2 और 1 को करने बोलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें सब अरे लूंगा 1 2 लूंगा,
तो आप भी देख रहे हैं 1,2 -1 दे रहा है और 2 -1 मेरा 1 दे रहा है, ठीक है। तो ये कभी इक्वल होगा ही नहीं। अगर नंबर डिफरेंट है तो कभी इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि इक्वल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 1 और 2 जब जो डिफरेंस आएगा वो उल्टा आ भी नहीं सकता है, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, आप खुद करके देखिए कि अगर 1 से मैं कहीं 2 पे जाऊंगा और 2 से कहीं 3 पे जाऊंगा, मुझे जितनी दूरी लगेगी वो पॉजिटिव होगी, और मैं 3 से अगर उस नंबर पे जाना चाहूंगा तो भाई कुछ नेगेटिव टर्म ना आएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कभी इक्वल थोड़ी होगा। मैग्नीट्यूड में हो सकता है लेकिन साइन वाइज नहीं हो पाएगा। तो इसमें मुझे अल्टीमेटली अनस्टेबल सबअरे मिल जाएगा। तो जब भी आपके पास प्रॉपर एंड डिफरेंट एलिमेंट हों तो आप आंख बंद करके ये बोल सकते हैं कि मेरा जो टोटल नंबर ऑफ सब अरेज है उतने मेरे आंसर होंगे। टोटल नंबर ऑफ सब अरेज कितने होते हैं? n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। लेकिन नहीं, इसमें एक और क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है। क्वेश्चन में क्या चीज दी हुई है कि f ऑफ i कॉमा i इज इक्वल टू 0। f ऑफ i कॉमा i इज इक्वल टू 0, और ये 0 है तो इसको ये लोग एज अ स्टेबल ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ आई को 0 बोल दिया गया है और उसको एज ए स्टेबल ट्रीट कर रहा है। तो मुझे n इंटू एन प्लस 1/2 से माइनस करने पड़ेगा। क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? अब देखिए, ये भी एक सबअरे है, ये खुद भी एक सबअरे है, ये खुद भी एक सबअरे है, तो यही तो है i कॉमा आई। यानी कि क्या है, मुझे n एलिमेंट्स इरेज करने पड़ेंगे, यानी कि मुझे ये टोटल नंबर ऑफ सब अरेज में n माइनस करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा n इंटू एन माइनस 1/2 होगा। यानी कि अगर मेरे पास टोटल n डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो मेरा आंसर n इंटू एन माइनस 1/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये एक केस हुआ। अब देखिए, अब अगला केस तब होता है जब इस अरे में आपको उस टाइप के एक से ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है 1 2 1 2, जो कि हमारे टेस्ट केस में दिया गया है। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, ये 1 सब अरे बनाएगा 2 के साथ, ठीक है। ये 1 इस 1 के साथ क्या बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। अब देखिए यहीं पे पॉइंट है, इस 1 को अगर मैं 1,3 फंक्शन की वैल्यू निकालूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मिनट, अगर मैं f ऑफ 1,3 निकालूं 1,3, तो क्या होगा? ये a ऑफ 1 माइनस a ऑफ 2 प्लस a ऑफ 2 माइनस a ऑफ 3, ये होगा। क्या होगा इसका आंसर? ये -1 है, ये प्लस है, 2 माइनस 1 क्या है? 1 है, इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर मेरा a ऑफ 3 माइनस a ऑफ 1 क्या है? 0, ठीक है। तो 0 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं, अगर इस 1 से मैं इस 1 का सबअरे लूं, सबअरे क्या है मेरा? ये सबअरे, तो उसका इंडेक्स क्या है? 1,3। 1,3 में मैं सबअरे को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन में? 1,3 से, उसके इंडेक्स से, ठीक है। तो अगर मैं ये सबअरे लूं जो कि 1 से शुरू हो रहा है और 1 पे खत्म हो रहा है, तो इसका आंसर हमेशा इक्वल आ रहा है, यानी कि ये अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल आ जा रहा है। तो मुझे ये वाला केस नहीं लेना है। तो स्टेबल आ रहा है, ये मुझे पता कैसे, कब ये स्टेबल आ रहा है ये मुझे पता कैसे चलेगा? देख के तो लग रहा है यार, जिससे शुरू हो रहा है उसी से खत्म हो रहा है ना, तो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या ये जरूरी है? चलिए इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। आप सोचिए, आप 1 और 1 के बीच में कुछ भी नंबर रख लीजिए, ठीक है, कुछ भी रख लीजिए, 3 8 7 -5 10, ठीक है। अगर आप इस नंबर से इस नंबर पे जा रहे हैं तो आपको कुछ घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। फिर इस नंबर से आप इस नंबर पे जा रहे हैं तो कुछ घटाना बढ़ाना पड़ेगा। फिर इस नंबर से इस नंबर पे जा रहे हैं तो कुछ घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ऐसा कर करके आप फिर उसी नंबर पे आ रहे हैं लास्ट में, ठीक है। ये भी देखिए, देखिए आप कुछ कुछ करके इस पे आए, 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 लेकिन अल्टीमेटली आपको इस नंबर पे ही आना है जो कि फर्स्ट में है। तो आप सोचिए, आपका ये जो नेट रिजल्ट है इस दूरी का, ये आपको नहीं लगता कि ये 0 होना चाहिए? थोड़ा सोचिए, मैं इसमें कुछ बढ़ाया, मैं फिर घटाया, मैं फिर कुछ बढ़ाया, फिर कुछ घटाया, लेकिन अल्टीमेटली जब 1 ही लाना है तो इसके अंदर कितने भी नंबर हो, 2 1 के बीच कितने भी नंबर हो, इनके डिफरेंस का सम, ये देखिए, ये तो डिफरेंस है ना, ये तो डिफरेंस है ना, ये तो डिफरेंस है ना, इनके डिफरेंस का जो सम होगा ना वो हमेशा 0 होगा। और हम सब जानते हैं ये वाला और ये वाला तो खुद 0 दे देगा, ठीक है। इनके डिफरेंस का सम 0
और ए ऑफ लास्ट माइनस ए ऑफ फर्स्ट तो खुद 0 है, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। यानी कि अगर मैं कोई भी सबरी लूँ जो जिसके शुरू में जो नंबर है और लास्ट में जो नंबर है वो दोनों सेम हो जाए, तो वो स्टेबल हो जाएगा, यानी कि मुझे उसको डिस्कार्ड करना है। और अगर मुझे डिस्कार्ड करना है तो मैं उसको कहाँ से डिस्कार्ड करूंगा? अपने टोटल सबरे से। टोटल सबरे मेरा कितना है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये मेरा टोटल सबरे है। इससे मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। किसको डिस्कार्ड करूंगा? सबसे पहले तो n को डिस्कार्ड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस जगह पे i कॉमा आई की वैल्यू 0 है, स्टेबल मान रखा उसे, ठीक है। तो उसको सबसे पहले मैं माइनस करूंगा। फिर मैं क्या माइनस करूंगा? यहाँ से मैं उसको माइनस करूंगा जो कि स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल कितने हैं? अब मैं देख लूंगा कि कितने लोग मेरे जैसे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1,1 2 लोग हैं, तो मैं ऐसे करके काउंट करके उनको माइनस कर दूंगा, तो मेरा अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। अब ये मैं काउंट कैसे करूंगा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब एक टेस्ट केस लेते हैं और बहुत ही बढ़िया समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं एक टेस्ट केस लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। देखिए एक तो ये हो गया जिसमें सारे एक जैसे हैं, ठीक है। इनका तो आंसर सीधा सीधा है n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ये क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया। टोटल सवरे में से जो एक लेंथ का सवरे होगा उसको माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा। अब मैं एक नंबर लेता अब मैं एक सब अरे लेता हूँ अब मैं एक अरे लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो उस अरे को मैं लेता हूँ 1, ठीक है, सॉरी 1 नहीं, 3 4 9 3 8 2 4 फिर यहाँ पे 6। तो ये मैंने सब अरे ले लिया, ठीक है। एक और ले लेता हूँ यहाँ पे 9। हाँ, तो ये मेरा सब अरे है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस जगह पे अपना फॉर लूप चलाऊँ। सबसे पहले मैं एक मैप बनाऊंगा, ठीक है। मैप बना के मैं सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लूंगा। तो चलिए एक मैप यहाँ पे बना लेते हैं जैसा दिखता होगा। तो मैप में क्या होगा, सबसे पहले अगर मैप बनाएंगे तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर 3 आएगा, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है। फिर कौन आएगा? 4 आएगा, 4 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है। फिर कौन आएगा? 5 है नहीं, 6 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर क्या आएगा? 6 के बाद 8 है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, 9 है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 8 की फ्रीक्वेंसी 1, 9 की फ्रीक्वेंसी 2। तो ये मेरा मैप ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये की है, ये वैल्यू है। तो अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, ठीक है। फॉर लूप चलाऊंगा मैं यहाँ से, तो मेरा फॉर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें अब माइनस करना शुरू करूंगा। देखिए मैं यहाँ एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, टेम्प। अब आप यहाँ से अब देखिए, अब सिर्फ कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अगर मैं इस 3 की बात करूँ, ठीक है, तो आप ऐसे ही देख के बताइए कि कितनों के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कितने के साथ ये सब अरे बनाएगा। ये सबसे पहले इसके साथ बनाएगा 1, इसके साथ बनाएगा 2, इसके साथ बना नहीं सकता, ठीक है, इसके साथ नहीं बना सकता, इसके साथ बनाएगा 3, इसके साथ बनाएगा 4, इसके साथ बनाएगा 5, इसके साथ बनाएगा 6, इसके साथ बनाएगा 7। तो ये 7 लोगों के साथ सब अरे बना रहा है, ठीक है। और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे देख के मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 9 लोग हैं टोटल। और मुझे पता है ये अपने साथ कोई बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि आई कॉमा आई 0 रखा है, ठीक है, मतलब स्टेबल रखा है। तो मैं इसको अपने आंसर में कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले तो मुझे ये पता चल गया। उसके बाद ये देखिए 3 कितने लोग हैं, कितनी बार 3 आ रहा है? एक तो ये यहाँ आ रहा है, एक तो ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। 2 बार 3 आ रहा है, 3 की वैल्यू 2 है। तो मैं क्या करूंगा, इस 9 में से इस 2 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये खुद के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता और ये अपने जैसे आगे जितने भी हैं इनके साथ भी बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहाँ 0, तो यहाँ 2 वैल्यू है, ठीक है। तो मैं 9 माइनस 2 कर दूंगा और माइनस 0 करूंगा। ये 0 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है ये अपने पिछले वाले के साथ भी बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है।
देखिए फिर से समझिए, ये मैं 9 लिया, ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मैं इसमें 2 माइनस किया, 2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट नंबर, ठीक है, जो कि यहाँ पे 3 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 क्या है, 2 है। 2 बार 3 आया है, एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है। ये वाला इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि ये आई कॉमा आई है, जो कि 0 है, स्टेबल है। और ये इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3,3 के बीच कुछ भी रख दो, वो फंक्शन स्टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं बना सकता। तो ये मैंने आंसर कैसे निकाला, 7। तो इसका आंसर अल्टीमेटली 7 दिखा ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैंने 9 माइनस 2 किया 7, ठीक है। अब पर मैं यहाँ पे 0 माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो भी नंबर है 3, ये अपने पहले वाले के साथ भी बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे आई लेस देन इक्वल टू एल चाहिए, ठीक है। यानी कि आई क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, और आई एल से तो बड़ा होगा, यानी कि एल यहाँ कहीं होगा इस साइड में। तो इसलिए ये पीछे वाले के साथ बना नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे 0 से माइनस करूंगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब देखिए मैं आगे चलूंगा, 4, ठीक है। फिर मैं 4 की फ्रीक्वेंसी, हाँ सॉरी एक बात बताना भूल, हाँ, तो यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या है, इस 3 की फ्रीक्वेंसी एक यूज हो गई है, एक यूज हो गई है, तो मैं यहाँ पे इसको काट के 1 कर दूंगा, क्योंकि अब ये बता रहा है कि अब इस अरे में एक 3 बचा हुआ है, ठीक है। अब मैं फिर से 9 माइनस करूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ 4। फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 क्या है, 2 है, फिर यहाँ 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप सोच रहे थे ना यहाँ पे मैंने 0 माइनस क्यों किया। अब देखिए, अब अगर मैं 9 माइनस 2 करूंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन आप सोचिए कि 4 किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक तो 4 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा 9 के साथ, दूसरा बॉन्ड ये 3 के साथ बनाएगा 2, तीसरा 8 के साथ, चौथा 2 के साथ, पांचवा इस 6 के साथ, छठा इस 9 के साथ। तो इसने किसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया, एक तो इसने 4 के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, एक तो इसने खुद के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, और एक तो जो इसके पीछे जितने लोग हैं इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया। तो ये देखिए, एक तो इसके जैसे जितने लोग हैं मैंने उसको माइनस कर दिया, और उसके पीछे जितने लोग हैं मैंने उसको भी माइनस करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि देखिए इसके पीछे एक लोग है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2 कितना होगा, 7, 7 में से एक गया 6, तो इसका आंसर 6। फिर मैं इस फ्रीक्वेंसी को, जो कि 4 कितनी बार आया है अभी तक अरे में, 2 बार, लेकिन अब तो मैंने एक यूज कर लिया ना, तो अब कितनी बार बचा, अब एक बार बचा है, अब एक बार यहाँ लिख दूंगा। ऐसे करके फिर मैं 9 पे जाऊंगा, 9 पे आया, फिर मैं टोटल एलिमेंट से फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 माइनस करूंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 कितना है, 2 है, कि भाई ये तो 2 बार है। अच्छा, तो अब ये 9 किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 3 के साथ 1, 8 के साथ 2, 2 के साथ 3, 4 के साथ 4, 6 के साथ 5। तो ये 5 लोगों के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 9 के साथ तो बना नहीं सकता, स्टेबल हो जाएगा। तो मैंने कैसे निकाला, 9 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 माइनस कितने लोग यूज हो चुके हैं अभी तक पीछे, 2 लोग, ठीक है। तो मैं 2 माइनस कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे भी आपको 5 दिखा रहा हूँ ना, ये देखिए इतने लोगों के साथ 9 बॉन्ड बना सकता है, इतने लोगों के साथ, ये 3 से लेके ये 6 तक इतने लोगों के साथ 9 बॉन्ड बना सकता है। तो ये हो गया। तो ऐसे करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर 3 आएगा। मैं इस अरे को फिर से एक बार बना लेता हूँ, ठीक है, 3 4 9 3 8 2 4 6 9, ठीक है, 3 4 9 3 3 4 9 3 8 2 4 6 9, यही हमारा सब अरे था, ठीक है, सॉरी अरे था। मैं यहाँ तक कहाँ पे गया था, अब 3 पे, 3 की बारी, ठीक है। मैं फिर से 3 पे आऊंगा। अब देखिए 3 की, अब मैं फिर से 9 लूंगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास क्या है, 9 है। मैं माइनस करूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, फ्रीक्वेंसी 3 ऑफ 3 कितनी है, 1 है। यानी कि अब इसके यहाँ से इसके आगे तक सिर्फ एक 1 है, इसको लेके यहाँ से इसके आगे तक सिर्फ एक 1 है, जो कि ये खुद 3 है, जिसको मुझे माइनस करना है, क्योंकि मुझे पता i, i 0 है। तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा माइनस, पीछे कितने लोग चले गए, 3 लोग चले गए हैं। ये इनके साथ भी बॉन्ड नहीं बना सकता है, और ये अपने जैसों के साथ भी बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, यहाँ से आगे तक जितने भी 3 है मैंने उनको माइनस कर दिया, और फिर इसके पीछे जितने भी नंबर है मैंने उनको माइनस कर दिया। अब बचा जो भी,
उनके साथ वो सब अरे बनाएगा और वो अनस्टेबल होगा, इसकी गारंटी मैं आपको ऊपर दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये -1 हुआ यहाँ पे, क्योंकि अभी तक फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 एक है यहाँ से लेके आगे तक, और -3 कर दूंगा क्योंकि इसके पीछे 3 लोग हैं। ठीक है, तो ये कितना आया, 9 में से 1 गया, 9 में से 4 गया, 5। ठीक है, अब देखिए ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, देखिए 5 आ रहा है ना। मैं आपको फॉर्मूले से भी दिखा रहा हूँ और मैं आपको फिजिकल ऑब्जर्वेशन भी करवा रहा हूँ। ठीक है, और इसी के साथ अब हम 8 पे जाएंगे। ठीक है, 8 पे, अब 8 किसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं, सबसे पहले आंसर चेक कर लेते हैं। चलिए 1 2 3 4, 4 लोगों के साथ। चलिए अब आंसर से देखते हैं। 9 माइनस, ठीक है, मैं यहाँ पे 9 की फ्रीक्वेंसी काउंट, सॉरी माइनस करना भूल गया था एक बार, ये 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार 9 यूज हो चुका है, तो मैं इस 8 पे था, 8 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, मैं इस 1 को अब 0 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 8 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1 थी, तो 1, सबसे पहले मैंने 1 लिखा, फिर मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस की है। ठीक है, माइनस, कितने लोग पीछे हैं, 4 लोग पीछे हैं, 4 लोग पीछे हैं, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4। देखिए 1 2 3 4, 4 लोग के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके फिर हम 2 पे आएंगे, फिर 4 पे आएंगे, फिर 6 पे आएंगे, फिर 9 पे आएंगे, और ऐसे करके ये जो सम आ रहा है ना, ये 7 6 5 5 4, इन सबको सम कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको कोड की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक अपना n नाम का लॉन्ग लॉन्ग में लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंट में लेंगे तो आपका वो ओवरफ्लो कर जाता है। n लेंगे, उसके बाद हम c इक्वल टू 0 लेंगे, कॉमा j इक्वल टू 0 लेंगे, ये हमें काम आएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद हम सीन कर लेंगे अपना n, फिर हम एक अरे बनाएंगे int a ऑफ n। उसके बाद हम एक अनऑर्डर्ड DERED अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे। हम क्यों बना रहे हैं अनऑर्डर्ड मैप, क्योंकि मुझे बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, हर मोड पर। ये देखिए यहाँ पे मैं बार बार, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी तो चाहिए मुझे उसकी, ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस कर सकूं मैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करने के लिए मैं अनऑर्डर्ड मैप बना रहा हूँ, क्योंकि जो ऑर्डर्ड मैप है वो लॉग इन टाइम लेता है और मुझे ऐसा n एलिमेंट्स के साथ करना पड़ेगा, तो टोटल n log n टाइम लगेगा। ठीक है, और अनऑर्डर्ड मैप क्या करता है, O ऑफ 1 में देता है, तो यानी कि मुझे O ऑफ 1 इंटू n एलिमेंट्स, यानी कि मुझे टोटल n टाइम लगेगा। ठीक है, जो कि n log n से कम होता है। तो अनऑर्डर्ड मैप मैं बनाऊंगा इंट कॉमा इंट का m। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, मैं सीन कर दूंगा a ऑफ i। ठीक है, अरे में डाल दूंगा और फिर इसको मैं मैप में डाल दूंगा। ठीक है, और प्लस प्लस कर दूंगा, तो ये काउंट कर लेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने सबसे पहले क्या बताया, इफ m डॉट साइज इक्वल टू n, इसका मतलब क्या हुआ, m डॉट साइज इक्वल टू n का क्या मतलब हुआ कि मेरा सारा एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी एक है। ठीक है, m डॉट साइज इक्वल टू n का क्या मतलब हुआ, अगर मैं 1 2 3 4 5 को मैप में डालूंगा तो मैप का साइज भी 5 होगा और n भी साइज 5 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सी आउट कर दूंगा, कितना, टोटल नंबर ऑफ सब अरेज माइनस n, यानी कि n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये होल, सॉरी n माइनस 1 था ना, ये होल डिवाइड बाई 2। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि m डॉट साइज n के बराबर नहीं, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट रिपीट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। मैं क्या करूंगा, मैं जो इस सी नाम, ये सी नहीं, इसको मैं आंसर बोल देता हूँ, आंसर। ठीक है, मैं इस आंसर में प्लस करूंगा, आंसर प्लस इक्वल टू, क्या करूंगा आंसर में प्लस, देखिए ये क्या था मेरा n नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n लिखूंगा, माइनस ये क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एलिमेंट विच इज ai, यानी कि m ऑफ a ऑफ i। ठीक है, माइनस, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये क्या है, ये मेरा एक अलग वेरिएबल है जो कि मैंने बनाया है यहाँ पे j नाम से, शुरू में ये 0 था, यानी कि ये क्या है,
कितने एलिमेंट मेरे पीछे हैं, ठीक है, जो इंडेक्स अभी चल रहा है उसके पीछे कितने एलिमेंट हैं। तो मैं यहाँ पे जे, जो कि जे मेरा 0 से शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जे को माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एम ऑफ ए ऑफ आई को माइनस माइनस करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी घटा देनी है और जे को प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्यों घटानी है, मैं फ्रीक्वेंसी इसलिए घटा रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए 3 2 बार है, तो इस पॉइंट पे एक यूज हो चुका है, और इसके इस पॉइंट से लेके इसके आगे तक कितना बचा है ये मुझे ए आई बताएगा, ठीक है। इस पॉइंट को लेके इसके आगे तक कितना बचा है ये मुझे ए ऑफ आई बताएगा, और ये नंबर क्या बताएगा कि इसके पीछे कितने लोग जा चुके हैं। तो इसीलिए मैंने एम ऑफ ए आई माइनस माइनस किया, क्योंकि जब मैं इसका यूज कर लूंगा कोड में, देखिए सबसे पहले मैंने आंसर में उसका यूज किया, फिर मैंने उसे माइनस किया उस फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, यूज करने के बाद। तो इस तरह से अब मैं सी आउट कर दूंगा अपना आंसर, ठीक है, और एंड लाइन कर दूंगा। तो ये हुआ हमारा कोड और ये हमारा लॉजिक। अगर आपको इस वीडियो में इस प्रॉब्लम में कुछ भी समझ में नहीं आता है, किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आपको इससे अगर बेटर अप्रोच पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर मुझे आता रहेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इससे कोई भी सहायता मिलती है तो प्लीज़ इसका शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।